नमस्कार। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए आपको जिंदगी की कीमत को पहचानना है और जिंदगी का हर एक पल कितना बहुमूल्य है इसे आपको समझना है। तो आपके तारे आपको यही बताता है कि आपके किस पल में आपके जीवन को बदल देने की ताकत है, ये आप नहीं जानते। इसलिए अपने हर पल को बेहद खूबसूरती से जीना है ज्योतिष गुरु के दिखाए रास्ते पर। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं 8 फरवरी बुधवार का आप सबका राशिफल लेकर। तो मेष से मीन तक हर एक को हम राशिफल तो बताएंगे ही, साथ ही साथ कैसे आपको जीना है अपने आने वाले पलों को और किस पल में क्या ताकत है वो समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आपके लिए 8 फरवरी बुधवार का दिन कैसा है, क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वाले पढ़ लिखकर अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मन में घबराहट सी है कि क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा। यही वजह है कि इस तरह की नेगेटिव सोच को अपने मन से हटा देना होगा, तभी जाकर आपकी मेहनत रंग लाएगी। क्या करना चाहिए समय में? दूर स्थान के जो भी विकल्प हों उसके बारे में सोच लें, लेकिन उन्हें आधार ना बनाएं। जिंदगी की हर स्थिति को समझने के लिए हर पहलू की ओर देख लेना जरूरी है। एक तरफा सोच बनाकर आगे बढ़ने से बचना होगा। क्या ना करें समय में? किसी भी बात को लेकर रिश्तों में खटास ना पैदा होने दें। छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद को इतना ना बढ़ा लें कि उसका असर आपके कामकाज पर भी आ जाए। इसलिए अपने फोकस को बहुत केंद्रित करने की जरूरत है। अपनी कोशिशों में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार की परिस्थितियों को लेकर मन में असंतोष छाया रह सकता है। आप अपनों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मन में ऐसा उथल पुथल के रूप में हो जाता है जो आपका साथ नहीं दे रहा। क्या करना चाहिए समय में? जो भी आपके सामने मौके खुल रहे हैं उन्हें ध्यान से सोचना होगा। जल्दबाजी में किसी तरह के फैसले करने से बचना भी होगा। वैसे भी ये सोच लें कि पैसा तो आनी जानी चीज है, रिश्तों की ओर प्राथमिकता देना ज्यादा बड़ी बात है। क्या ना करें समय में? अपने मन में अविश्वास की भावना बनाकर किसी को भी नाराज बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह की बहस को बढ़ाकर रिश्तों में कोई कमी भी ना आने दें। हर सूरत में अपनी अच्छाई को बनाए रखने का समय है। तो पूरी कोशिश ये करनी है कि अपनी अच्छाई को हर हाल में मेंटेन रखना है, बनाए रखना है। किसी भी तरह से अपने आप को बदलना नहीं है समय, बस आपको इसका ख्याल रखिएगा। सवाल हमारे सामने आता है नमन आनंद का। तो नमन का डेट ऑफ बर्थ 21 जून 1999, बैंगलोर में जन्म 2:55 पर। बहुत सारी बातें इनकी फैमिली ने लिखी हैं कि इनकी राशि कौन सी है, राशि के अनुसार पूजा कौन सी करनी चाहिए, इनका नाम ठीक है कि नहीं है, हमेशा बीमार रहते हैं, कोई ग्रह दोष तो नहीं है। काम की बात यहाँ पर है कि IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कब तक इनका करियर बन पाएगा, क्या ये सक्सेसफुली इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे, ये इनका सवाल है। आपने अपने बेटे नमन के बारे में पूछा जी, उसके IIT की सिलेक्शन के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में बेसिकली। देखिए, नमन की कुंडली है मेष लगन की और कन्या राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अप्रैल 2017 तक। IIT की प्रेपरेशन कर रहा है नमन और पढ़ाई की ओर रुझान भी अच्छा है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन वो जो एक प्रतियोगिता की भावना होती है कि मुझे सबसे आगे रहना है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। मन का भटकाव बहुत है, उतना फोकस नहीं है जितना कि इतने बड़े कंपटीशन में होना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समय है, इसे संभाला जा सकता है। थोड़ी सी अपनी मेहनत को और बढ़ाने की ज़रूरत है और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन इस समय को हाथ से निकलने ना दें। तो इस समय आपके लिए कोशिश सिर्फ इतनी रहनी चाहिए कि आप, हालांकि नमन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा उन्हें और मोटिवेट करना है ताकि दोगुनी मेहनत से पढ़ाई करें। क्योंकि इस समय सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बाकी जितनी बातें आपने पूछी हैं वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगी, नमन को कमजोर करेंगी। उन सब को छोड़ दीजिए, उनकी पढ़ाई पर फोकस उनका और बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। ये इस वक्त का इशारा है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क। अब ज्योतिष गुरु, इनके लिए क्या दिखता है? मिथुन राशि वालों की कोशिशें विफल होती चली जा रही हैं क्योंकि आपका मन साथ नहीं दे रहा। इसलिए गलती भी हो सकती है जिससे बचने की जरूरत है। आप किसी भी ऐसी बहस में भी पड़ रहे हैं जिससे बचा जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को प्राथमिकता देनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कामकाज से जुड़े फैसलों में धैर्य रखना उससे और भी अच्छी बात होगी। इसलिए अपनी सीमाओं से बढ़कर किसी बड़े सपने को देखने से भी बचना होगा आपको। क्या ना करें समय में? चाहे पैसे से जुड़े हालात हो या घर परिवार की स्थिति, छोटी छोटी बातों को लेकर किसी तरह की गलती बिल्कुल ना करें।
बात को इतना भी ना बिगड़ने दें कि वो बात बेकाबू हो जाए। लोगों की नाराजगी को इस समय बढ़ा लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों के बढ़ते हुए खर्चे कुछ ऐसे हैं जिनके चलते आपको अपनों की ज़रूरतों को पूरा करना होगा और आपको ये लगेगा कि आपकी ये बचत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना भी है। ऐसे में अपने मन को भटका लेना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति को आगे बढ़ाने के अच्छे मौके मिलेंगे। काम या कारोबार में पैसा लगाने की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। ऐसा करने से आपकी जिंदगी की अच्छाई जरूर उभर कर आएगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि कोई बड़ा फैसला करने से कोई बड़ी खुशी मिल जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि अपने मन को तो आपको काबू में करना ही पड़ेगा। गलतियां छोटी छोटी बातों में ही छुपी होती हैं। इस बात को लेकर कोई बड़ी गलती बिल्कुल ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े बदलावों के बारे में तो सोचते रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो गलतियां हम करते हैं, छोटे छोटे जो गलत काम हमसे हो जाते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। उन पर ध्यान देना है। वो छोटे छोटे गलत काम मिलकर किसी बड़ी मुसीबत में हमें डाल देते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हम आपके साथ बने रहेंगे। ज्योतिष गुरु, अब क्या दिखता है आपको सिंह और कन्या राशि के बारे में? तो तैयार हो जाइए सिंह और कन्या राशि वाले। 8 फरवरी का दिन ज्योतिष गुरु आपको करेंगे तैयार, ये बताकर कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के मन में एक असंतोष सा बना रह सकता है, जो आपको परेशान भी किया हुआ है। आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ हद तक तो इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां उभरती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों को थोड़ा सा शांति से थाम लेना होगा। अपनी तकदीर को आजमाने से भी इस समय बचना ही होगा। घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। क्या ना करें समय में? अपनी ओर से आप किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि वो बात बेकाबू हो जाए और आपको परेशान करे, ये ठीक नहीं होगा। अपनी ही गलतियों की वजह से किसी से झगड़ा बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के असंतोष का असर आपके कामकाज पर भी आ सकता है और आपके रिश्तों पर भी आ सकता है, लेकिन आपका व्यवहारिक नजरिया इस समय आपकी बहुत मदद भी कर सकता है। इस बात को समझे ताकि कोई गलती ना हो। क्या करना चाहिए समय में? बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनके चलते हालात कठिन हो सकते हैं। एक और आप कुछ नया करना चाह रहे हैं और वो रास्ता खुल नहीं रहा। दूसरी ओर आपके इस समय के हालात भी हर कदम पर दिक्कतें ही पैदा कर रहे हैं, इसलिए एक एक करके बहुत कुछ संभालने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी का दिल जीतने के लिए आप अपने कामकाज को किसी दांव पर बिल्कुल ना लगाएं। जिंदगी की स्थिरता को इस समय बनाए रखना बहुत बड़ी बात होगी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने काम को किसी भी तरह के खतरे में डाल लेना इस समय ठीक नहीं है। तो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने कामकाज पर ही खतरा मोल ले लेना, इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। आगे सवाल है प्रवन कुमार पटेल का। 30/11/1983 अनूपपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। 12 बजे AM रात में। तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। एक तो ये यानी स्वास्थ्य, और दूसरा एक अच्छी नौकरी कब तक लगेगी। पवन आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की अप्रैल 2018 तक। सेहत ठीक नहीं रहती, लेकिन अभी का जो समय चल रहा है आने वाले 1 वर्ष का, इसमें सेहत बिल्कुल ठीक है। आप व्यर्थ में चिंता मत लगाइए। बहुत ज़्यादा सोचना, फिर नेगेटिवली सोचना, ये भी ठीक नहीं होता। इससे भी परेशानियां ही जिंदगी में आती हैं। आपने पूछा कि आपका कैरियर कब सुधरेगा, तो ऐसा एक समय बहुत अच्छा बनता है जी 2020 से। तो आप ये समझ लीजिए कि 3 साल का इंतज़ार ज़रूर है, लेकिन फिर एक रास्ता अच्छा खुल जाएगा, आपका कैरियर आगे बढ़ेगा, तो बहुत कुछ आपके हित में बन जाएगा। तो सेहत के लिहाज से नया साल आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, करियर के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना है। अब से 3 साल बाद आपका करियर अच्छा हो रहा है, यानी अभी आपको जो चल रहा है उसी पर पूरा फोकस अपना बनाए रखना है, और नौकरी के रास्ते पर जिस पर आप चल रहे हैं उसी पर चलते रहना है, उससे नहीं हटना है। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानने का वक्त आ चुका है। तो 8 फरवरी बुधवार का दिन है, और इस दिन को कैसे जिए आप बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। नोट कीजिए और उस रास्ते पर चलिए जो रास्ता आपको दिखाने जा रहे हैं दीपक जी। तुला राशि वालों को पैसों को लेकर लगेगा कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है। कारण यह है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, और उसके लिए मन में थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा। कामकाज की प्राथमिकता को भी साथ ही साथ समझना होगा आपको।
क्या करना चाहिए समय में? किसी नए रास्ते पर चलने से फिलहाल रुक जाना होगा, क्योंकि जिस उम्मीद से आप उस रास्ते पर चलेंगे वो उम्मीद शायद उतनी पूरी ना हो पाए। कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने कदमों को फिलहाल रोक लें। क्या ना करें इस समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों को इस समय बेकाबू ना होने दें। आपकी जिम्मेदारियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी स्थिति को किसी भी तरह की बड़ी परेशानी में डाल लेना इस समय ठीक नहीं है। कामकाज की ओर थोड़ा और ध्यान दे लें, कामकाज से दिल न चुराएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर आपका मन बहुत भटक रहा है। देखिए, आप मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत ज्यादा हावी होकर आपको नुकसान ही पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? खुद अपनी ओर से किसी भी तरह के मतभेद में पड़ने से बचें। अगर लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य रख लें। अगर आपका काम और आपकी मेहनत आपकी अच्छाई को बयान कर दे तो ये और ज्यादा अच्छा होगा। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़े दबाव को किसी भी वजह से बढ़ने ना दें। ऐसा करते हुए आप अपने मन को कहीं उचाट ना कर लें। कोई भी ऐसा फैसला न करें जिसका असर आपके पैसे की स्थिति पर आए। आने वाले 4 बुधवार को मंदिर जरूर जाएं और दुर्गा माँ की पूजा अर्चना जरूर कर लें। धनु राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक होते हुए भी आप शायद उतने खुश नहीं हैं। आपको लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और आपको लगता है कि लोगों ने उतना साथ नहीं दिया आपका। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी मिले जुले हालात से ही बनती बिगड़ती है। अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए भी कई बार नुकसान हो जाता है। बहुत सारी चीजों को कबूल करके ही चलना पड़ता है। इतना धैर्य जरूर रख लें ताकि हालात काबू में रहें। क्या ना करें समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने से ही सुख और शांति बनी रहेगी। इसमें कोई कमी ना आने दें। अपने मन को भटकाकर अपने मन में कोई नेगेटिविटी भी ना बढ़ाएं। अपनी किसी भी बात का असर अपने घर परिवार की खुशियों पर बिल्कुल ना आने दें। मकर राशि वालों के लिए कई छुपे हुए ऐसे हालात हैं जो आपको परेशान किए हुए हैं। मन कुछ उचाट सा भी है और दुखी भी है। आपको पूछा जाए कि क्या कारण है तो आप उसे बयां भी नहीं कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में और अपने कामकाज में बनी हुई उस अच्छाई को जरूर देख लें जो आपको प्रेरणा दे रही है। अपनी मेहनत के रास्ते पर थोड़ा सा नियमित हो जाने से आप अपने मन की उथल पुथल को भी दूर कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों को समय रहते संभाल लेना ही ठीक है। क्या न करें समय में? कारण कोई भी क्यों ना हो, लेकिन लोगों को नाराज ना करें। खासकर अपने मन में उन कारणों को बनाकर अपनी ओर से कोई गलती भी ना करें। ऐसे में अपनी बचत को भी किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। कुंभ राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि घर परिवार में अपनों के प्रति अविश्वास बनाकर अपनों से दूरियां ना बढ़ाएं। ऐसा हो सकता है कि रिश्तों से जुड़ी हुई आपकी इच्छाएं इस समय पूरी ना हो सके, लेकिन हर रोज आपके मतलब की ही बात हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की दिशा में थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बड़ी उपलब्धि जरूर मिलेगी। हालात भी सुधरेंगे और खुशियां भी बनी रहेंगी। इसलिए अपनी मेहनत को और मजबूत कर लेने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर कोशिश जरूर कर लें, लेकिन उस परिस्थिति में कोई बड़ी उम्मीद ना लगाएं। बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें एक एक करके संभालना होगा। रातों रात हालात आपके हित में बन जाए ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए किसी को भी अपने से दूर ना करें। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार में द्वेष बना रह सकता है, फिर भी अपनी ओर से लोगों के लिए बहुत कुछ करना होगा आपको। मन की घबराहट को हटाएंगे तभी जाकर यह संभव हो पाएगा। क्या करना चाहिए समय में? हालात आपके लिए मददगार हैं और पैसे की स्थिति भी आपको पूरा साथ देगी। आपकी बचत सही समय पर काम आ जाए, इससे अच्छा और क्या होगा। इसलिए अपने बड़ों का वो आशीर्वाद जरूर ले लें जो आपके लिए इस समय बना हुआ। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को किसी भी तरह के मतभेद की वजह से कम ना होने दें, और खासकर वो मतभेद जो आपने खुद अपने मन में बना रखे हैं। अपनी ही गलतियों की वजह से अपने हालात को इस समय बिगाड़ लेना इस समय ठीक नहीं है। इसी के साथ इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए कि आपको कोशिश यही करनी है कि अपने हर एक पल को बेहतर ढंग से प्लान करना है। और सोचिए तो अपने आप में कितनी मजेदार बात है। आप जिंदगी को जब यूं ही जीने लगते हैं तो ये जिंदगी यूं ही निकलती भी चली जाती है। और अगर आप ऐसा सोचें कि हमको हर पल को ढंग से जीना है, पूरी ईमानदारी से जीना है, तो जिंदगी जीने का मजा ही दोगुना हो जाता है। तो आपके तारे में हम यूं ही आपके साथ बने रहेंगे, आपके आने वाले पलों को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है आपकेतारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे
नमस्कार।